अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त कुरान करीम की जिस आयत करीमा को आपके सामने तिलावत किया है, उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 काम बयान फरमाए हैं कि मेरे वो बंदे जो दुनिया की ज़िंदगी में इन 3 कामों को करते हैं, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करते हैं, अल्लाह से ऐसा बिजनेस करते हैं कि उस बिजनेस में नुकसान का कोई अंदेशा नहीं, नुकसान का कोई ख़तरा नहीं। दुनिया में आदमी कितना भी तिजारत के लाइन से माहिर क्यों ना हो, कितना भी उसका लंबा तजर्बा क्यों ना हो, लेकिन नुकसान के चांसेस हैं कि नुकसान हो सकता है। लेकिन अल्लाह के साथ अगर कोई तिजारत की जाए तो उस तिजारत में नुकसान का कोई अंदेशा नहीं, और ये गारंटी अल्लाह पाक कुरान करीम में लेते हैं। अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, पहली बात बयान फरमाई कुरान करीम की तिलावत। व अक़ामुस्सलाह, और नमाज़ों का अहतमाम करते हैं। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और तीसरी बात बयान फरमाई, रोज़ी देने वाली ज़ात बोलो किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत से माला माल फरमाया है, तो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जहाँ ज़रूरत पेश आती है तो खर्च करने वाले अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। और मुझे इस वक्त बतलाना भी यही है मेरे प्यारों, हम सब का ये अकीदा है कि कल क़यामत का मैदान बोलो कायम होगा, क़यामत आने वाली है, हम सब जानते हैं। क़यामत में अल्लाह पाक अपने बंदों से मुख्तलिफ सवालात करेंगे। उन सवालात में से कुछ सवालात ये हैं, ओ मेरे बंदों बताओ, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, तुमने ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है? ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद भी समझाया था, मकसद के तहत तुमने ज़िंदगी गुजारी या मकसद को भुलाकर ज़िंदगी गुजारी? ओ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें जवानी नसीब फरमाई थी, जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तुमने जवानी किस मशगले में गुजारी है? ओ मेरे बंदों बताओ, तुमने माल कहाँ से कमाया? कमाने का रास्ता सही था या गलत? यानी हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया? अरे हलाल तरीके से कमाया है तो मुबारक, चलो अल्लाह पाक ने तौफीक व सादत नसीब फरमा दी, अल्लाह का खौफ दिल में आ गया, अल्लाह का डर दिल में आ गया, और हमने हलाल कमाई की। तो हलाल कमाने के बाद हम हलाल कमा कर जिस माल को हासिल करते हैं, उस माल पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम जहाँ चाहें उसे खर्च कर ले, बल्कि खर्च करने पर भी अल्लाह की मंशा को सामने रखना होगा, अल्लाह के हुक्म को सामने रखना होगा। तो फरमाया, फिर सवाल किया जाएगा, बताओ अगरचे माल तुमने हलाल कमाया, बहुत मुबारक, हलाल ही कमाना चाहिए, अब बताओ तुमने खर्च कहाँ किया? यानी सही तरीके से खर्च किया या गलत तरीके से खर्च किया? अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में खर्च किया या अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों में खर्च किया? और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होगा, ओ मेरे बंदो बताओ,
तुम जितना दुनिया की ज़िंदगी में जानते थे, उलमा की मजलिस में बैठकर, दीनी हलकों में बैठकर, फ़ज़ाइल के हलकों में बैठकर जो बातें तुम्हारे कान में आई और तुम्हारे इल्म में आई, उस इल्म पर यानी जितना तुम जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया। कल क़यामत में ये सवालात के जवाब अल्लाह पाक को देने होंगे, फिर आदमी के कदम वहाँ से हट सकेंगे। तो मेरे भाइयों, मुझे बतलाना ये है कि माल और दौलत अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो उस पर भी एक जिम्मेदारी आयद फरमाई है कि उसको भी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। दो इबादतें हैं, एक जानी इबादत है, एक माली इबादत। जानी इबादत जैसे नमाज पढ़ना, नवाफिल का अहतमाम करना, रोज़े रखना, और माली इबादत अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करने का अहतमाम करना। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज निकलता है तो उसको उसके दोनों जानिब दो फरिश्ते मुक़र्रर होते हैं और वो फरिश्ते ये आवाज़ लगाते हैं, और उन फरिश्तों की आवाज़ को जिन्नात और इंसान के अलावा तमाम की तमाम मखलूक सुनती हैं। फरिश्ते क्या आवाज़ लगाते हैं, वो लोगों अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को कायम कर लो, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से जोड़ लो। फिर फरिश्ते फरमाते हैं कि थोड़ा सा माल जो ज़िंदगी में काफ़ी हो जाए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हो जाए, उस ज़्यादा माल से बेहतर है जो अल्लाह से गाफिल कर देवे, जो गफलत पैदा कर देवे। हदीस शरीफ के अल्फाज उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ये आवाज़ लगाते हैं, ओ मेरे प्यारे अल्लाह, जिनको तूने माल दिया है और वो माल अपना सही रास्ते में खर्च करते हैं, जहाँ ज़रूरत है उन्हें मालूम है कि यहाँ माल खर्च करने की ज़रूरत है, और अल्लाह पाक हमारे माल का मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक तो सबब के तौर पर हमें कबूल कर लेवे तो बहुत बड़ी बात है, वरना अल्लाह को हमारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरिश्ते ये आवाज़ लगाते हैं, ओ मेरे प्यारे अल्लाह, अगर ये लोग जिनको तूने माल दिया है सही सही जगह पर खर्च करते हैं, जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है, तो अल्लाह तू उनके माल को बहुत बढ़ा दे, उन्हें नेमुल बदल नसीब फरमा दे। ये फरिश्तों की दुआ है। और हदीस शरीफ में लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिनको तूने माल दिया है वो जानते भी हैं कि फ़लाने मदरसे में ज़रूरत है, फ़लानी मस्जिद में ज़रूरत है, फ़लाना आदमी मजबूर है, और पूरी तहकीक से ये बात मालूम हो गई है, उसके बावजूद वो अपने माल को रोके रखे हुए हैं, अपने माल को खर्च नहीं करता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इसके माल को तबाह व बर्बाद फरमा दे। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह पाक ने माल दिया है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये बात बयान फरमाई, बोलो हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर ये बात बयान फरमाते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मैं मोहम्मद की जान है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करे और वो गरीब हो जाए, वो फ़कीर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि अल्लाह पाक उसके माल को बढ़ाते रहते हैं, उसको माल को अल्लाह पाक और उसको मालदारी की तरफ और आगे बढ़ाते हैं। और हुज़ूर ने फरमाया, जिस किसी पर जुल्म किया गया हो, ज़्यादती की गई हो, वो बदला लेने की ताकत भी फुल रखता है, उसके बावजूद जुल्म को माफ़ कर देता है, ज़्यादती को माफ़ कर देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माफ़ करने पर तुम्हें मालूम होता है कि इज्जत कम हो गई है, ये नहीं हो सकता, माफ़ की है इज्जत बढ़ गई है, और तुम्हें ये एहसास हुआ कि माफ़ करने पर इज्जत कम हो गई है, कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत को वसूल कर लेना। और तीसरी बात हुज़ूर ने बयान फरमाई, जो अल्लाह के लिए छोटा बन जाए, तवाज़ु इख्तियार कर ले, अल्लाह पाक उसे मखलूक में बहुत बड़ा आदमी बना देते हैं। फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, 10 खूबियाँ ऐसी हैं जो आदमी को बहुत बड़ा आदमी बना देती है, बहुत इज्जत और मर्तबे तक पहुंचा देती हैं। फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, 10 खसलतें जिस आदमी में होगी वो आदमी अच्छे लोगों में शुमार होता है और बहुत ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंच जाता है। नंबर 1, पहली सिफत सदक़े की कसरत, यानी जितना हो सके सदक़े का एहतमाम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बीमारी आने पर, परेशानी आने पर सदका करते हैं, नहीं, बीमारी और परेशानी आने से पहले सदका कर लेना चाहिए। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती
अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ सदका करे। सदका करने पर सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा, बोलो हमने अल्लाह को नाराज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह पाक हमें मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, अल्लाह पाक हमें प्यार की नज़र से देखते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह पाक हमें अचानक की मौत से बचा लेगा। ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। तो पहली सिफत बयान फरमाई, फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 10 खसलतें ऐसी हैं कि जिस आदमी में ये 10 खसलतें होगी वो आदमी अच्छे लोगों में शुमार होता है और बहुत ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंच जाता है। पहली सिफत सदक़े की कसरत। बोलो हमने सदका किया, कोई देखे ना देखे, पैदा करने वाला तो अल्लाह ज़रूर देखता है। और दुनिया वाले बोलो इज़्ज़त दे सकते नहीं है, दुनिया वाले जलील कर सकते नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कौन है? एक अल्लाह ही है। दूसरी सिफत बयान फरमाई, तिलावत कुरान की कसरत। अल्लाह पाक ने कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दी है तो ज़रूर उसे एहतमाम के साथ तिलावत करना चाहिए। तीसरी सिफत, ऐसे लोगों के पास बैठना जो आखिरत की याद दिलाए और दुनिया से बेरगबती सिखाए। चौथी सिफत, सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। पांचवी सिफत, बीमार की इयादत करना। छठी सिफत, ऐसे मालदारों से मेलजोल न रखना। देखो मालदारों से ताल्लुक़ रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मालदारों से मेलजोल न रखना जो आखिरत से गाफिल हो, हमेशा उनकी मजलिसों में दुनिया के तज़किरे हो, आखिरत को वो भुला चुके हो। नंबर 7, ऐसी सिफत फरमाए, 7वीं सिफत, आने वाली दीन की फ़िक्र में लगे रहना। पता नहीं आइंदा दिन कैसा आएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। आखिरत के मामले में फ़िक्रमंद होना चाहिए, दुनिया के मामले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो आदमी आखिरत की फ़िक्र करता है अल्लाह पाक दुनिया की खुद उसकी कफ़ालत फरमा लेते हैं। 8वीं सिफत, उम्मीद कम बांधना और मौत को कसरत से याद रखते रहना। 9वीं सिफत, खामोशी इख्तियार करना, हो सके चुप रहो, और खामोश नहीं रह सकते तो कलाम में कमी कर देना, बातचीत में कमी कर देना। बहुत सी मरतबा हमारी ज़ुबान से ऐसी बात निकल जाती है जो किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली हो, किसी को ज़ख्मी कर देने वाली हो, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली हो। और 10वीं सिफत बयान फरमाए, तवाज़ु इख्तियार करना, छोटा बन जाना, सादा लिबास पहनना, फ़ुक़रा से मोहब्बत करके उनके साथ मेल जोल रखना, मसाकीन और यतीमों के करीब रहना और उनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखना। ये 10 खूबियाँ ऐसी है जिस आदमी में होती है उस आदमी को अल्लाह पाक ज़रूर इज़्ज़त नसीब फरमाते हैं और उस आदमी को अल्लाह पाक अच्छे लोगों में ज़रूर शुमार फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर हमारे ज़िम्मे ज़कात ज़रूरी है, मुख्तसर ज़कात ज़रूरी है, तो ज़कात अदा करने के लिए रमज़ान का इंतज़ार न करें, बल्कि जब ज़रूरत हो उसी वक्त पर ज़कात अदा कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि मौलाना मैंने तो ज़कात रमज़ान के महीने में हिसाब की और रमज़ान के महीने में ही हर साल अदा करता हूँ, क्या इस साल थोड़ा जल्दी अदा कर दूँ? तो जल्दी अदा करने पर ज़कात अदा हो जाएगी, बेशक अदा हो जाएगी। जब ज़रूरत हमें मालूम है कि फ़लाने मदरसे को ज़रूरत है, फ़लानी जगह पर ज़कात की ज़रूरत है, तो ज़कात को अदा करने में बोलो मेरे प्यारों कोताही नहीं करनी चाहिए। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।